अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। जी मेरे प्यारे भाई कमर, आपने यहाँ पे एक हदीस भेजी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज़्ज़त होगी और औरत उनका किबला होगा और रुपया उनका दीन होगा और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। तो ये रिवायत आपने भेजी है। तो मेरे भाई, ये रिवायत जो है इन अल्फाज के साथ इसकी कोई सनद नहीं है और ये कहीं से साबित नहीं है। इसका इनकार कतर की जो फतवा कमेटी है वो भी कर चुकी है और सऊदी अरब की जो दायमा फतवा कमेटी है उन्होंने भी कहा है कि बज़ाहिर यही लगता है कि ये ज़ईफ़ मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है, क्योंकि ऐसी कोई सही हदीस हमारे इल्म में नहीं है। मज़ीद इसको इमाम देलमी रहमहुल्लाह ने अल फिरदौस बिमासूरुल खिताब के अंदर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तहत ज़िक्र किया है। तो इस किताब के अंदर भी तकरीबन सारी रिवायात भी सनदन सही नहीं हैं, ज़ईफ़ और मौजू रिवायात हैं। तो बहरहाल मुख्तसर यही है कि ये रिवायत जो है ये ज़ईफ़ और मौजू है। लेकिन इससे मिलती जुलती एक और रिवायत है, वो मौकूफ़ असर है और इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल ज़ुहद वल रक़ाइक़ के अंदर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल किया है। तो वो बिल्कुल उसकी सनद सही है। बसनद और मतन मैं आपके सामने उसे पेश करता हूँ। वो रिवायत कुछ यूँ है, अखबरना सईद इब्न अबी अय्यूब हद्दसनी बकर इब्न अमर अन सफ़वान इब्न सुलैमिन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ला यातियन्ना अलन नास ज़मानुन यकूनु हम्मु अहदिहिम फ़ी बत्निही व दीनुहु हवाहु। ज़ुहद वल रक़ाइक़ जो किताब है इब्न मुबारक की, उसके अंदर ये फ़ी तलबिल हलाल बाब के अंदर ये हदीस मौजूद है और इसका नंबर है 601, जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें आदमी का अहम मकसद पेट पालना होगा और अपनी ख्वाहिश पर चलना उसका दीन होगा। तो ये असर जो है ये सनदन बिल्कुल सही है, इस पर कोई कलाम नहीं है। इसका पहला रावी सईद है, वो भी सिका है, दूसरा रावी बकर है और वो सुद्दूक है, और तीसरा रावी सफ़वान है, वो भी सिका रावी है। तो इसलिए ये सनद मुत्सिल भी है और इसके सारे रावी काबिल एतमाद भी हैं। तो अब मज़ीद इसकी मैं तशरीह आपके सामने कर देता हूँ। इस असर का जो पहला टुकड़ा है, यानी लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें आदमी का अहम मकसद पेट पालना होगा, आज के अक्सर मुसलमान इसके मिसदाक हैं, खा पढ़ा लिखा तबका हो या नाखानदा तबका। नाखानदा तबका तो इसलिए कि वो बेचारे तो ऐसे हैं कि उनके पास शऊर ही नहीं है ज़िंदगी गुजारने का, मगर पढ़े लिखे लोग अल्लाह से बेखौफ, अंजाम से बेखबर और आखिरत की फ़िक्र से गफलत के सबब इस मोहलक मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और दूसरा टुकड़ा जो है, यानी अपनी ख्वाहिश पर चलना उसका दीन होगा, तो अहले बिदत और जलालत से मुताल्लिक ये टुकड़ा है, जिन्होंने ख्वाहिशात को ही असल दीन समझ लिया है। तरह तरह के रस्म व रवाज, झूठे किस्से कहानियों और ख़ुद साख्ता बातों को दीन समझकर अंजाम दे रहे हैं और भरपूर इस कोशिश में हैं कि उनके इस खुद साख्ता गुमराह रास्ते पर पूरी दुनिया के लोग आ जाएं। उसके पीछे पूरी गुमराह मंसूबाबंदी है और शैतानी नेटवर्किंग काम कर रही है और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है कि पैसा आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी आए। कोई उनके सामने कोई ज़ईफ़ हदीस का, कोई मौजू हदीस का या किस्से कहानियाँ जो हैं उनका कोई फ़र्क नहीं होता, जो भी चीज़ सामने आती है बयान कर देते हैं। आज वो ज़माना आ गया जिसमें ये दोनों बातें जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ मुसलमानों का दीनदार तबका जो असल ज़िंदगी पर कायम और दायम है और दुनिया तलबी, दजलो फ़रेब और बिदतो ज़लालत से पाक
حب دین، فکر آخرت اور رضائے الہی سے سرشار ہے، اس کے سار لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے لوگ جن کے ذمہ ان لوگوں کی اصلاح کرنا تھا، انہوں نے ہی اپنی قدریں کھو دی ہیں، اور وہی اپنا اصل مقصد بھول کر غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہیں۔ اس لیے آج جتنے اہل علم اور علماء کرام ہیں، ان کو سب سے پہلے تو اپنا آپ درست کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی بھی انہیں اصلاح کرنی چاہیے، اور لوگوں کو ان کا اصل مقصد یاد دلانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارا یہاں پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر آنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش اور امتحان میں پورا اتر گیا، وہ انشاءاللہ حقیقی جنت میں جائے گا، اور جو اس مقصد میں پورا نہ اترا تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حقیقی جنت کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کے لیے ہے، اصل ہمارا مقصد ہے جنت کا حصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ تو جو کفار ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کفار کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو آج ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے، یہاں پہ صرف اور صرف ہم نے ایک امتحان دینا ہے۔ اگر ہم امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور ہم جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر، کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کی بھی اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔